आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि भारतीय नौसेना और आडा यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी नेवल एलसीए तेजस को लेकर मैन मशीन टीमिंग टेस्ट करने वाले हैं। ये जो टेस्टिंग की जाएगी इसमें नेवल एलसीए के साथ साथ एक लॉयल विंगमैन ड्रोन का भी प्रयोग किया जाएगा और ये लॉयल विंगमैन ड्रोन बीवीआर कॉम्बैट और मैरीटाइम स्ट्राइक को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। देखिए, इस समय आडा को कहा गया है कि वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एंगेज करें और कोशिश करें कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स वो लोग करें। इस तरीके से आप एक बेहतर इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और इसी कोशिश में आडा के इस प्रोजेक्ट को लेकर 3 कंपनीज सामने आई थी। देखिए, यहाँ पर हम लोग शॉर्टलिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं। वैसे कुछ और कंपनीज भी सामने निकल कर आई थी, लेकिन यहाँ पर जो 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज थी वो थी ज़ीउस न्यूमेरिक्स, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और पैराशूट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पैराशूट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड L1 बनकर निकल कर आया है और उनकी तरफ से सिमुलेशन और कॉन्सेप्ट फेज की जो प्राइसिंग कोट की गई थी वो 32 लाख की थी। जी हाँ, केवल 32 लाख में यहाँ पर सिमुलेशन और कॉन्सेप्ट फेज को कंप्लीट किया जाएगा। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी एनएलसीए तेजस को अपने बेड़े में शामिल नहीं करेगी और नेवल एलसीए तेजस को इस समय एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर यूज किया जा रहा है। नेवी हर वो टेस्ट इस एयरक्राफ्ट के साथ में करने वाली है जो इवेंचुअली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के साथ में किए जाएंगे और मैन मशीन टीमिंग इसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप सभी को याद होगा इनिशियली जब मैन मशीन टीमिंग को लेकर बातचीत शुरू हुई थी तो इसके फोरफ्रंट पे HAL और उनके पार्टनर्स न्यू स्पेस थे, जहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिलीज किए गए थे जैसे कि कैट्स वॉरियर, कैट्स अल्फा, कैट्स इन्फिनिटी और कैट्स हंटर। पिछले कुछ समय से हम लोगों ने देखा है कि इनमें से ज्यादातर चीजें अपनी डेवलपमेंट साइकिल के काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुकी हैं और कैट्स वॉरियर को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट बाकी सारे सिस्टम्स के प्रोटोटाइप डेवलप कर लिए गए हैं। इनफैक्ट कैट्स वॉरियर के कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए एक किरण एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया जा चुका है और इसकी अनमैन्ड फ्लाइंग टेस्ट की जा रही है। हालांकि अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि इंडियन नेवी की तरफ से मैन मशीन टीमिंग में कौन से सिस्टम्स यूज किए जाएंगे, लेकिन सिमुलेशन और कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन अगले 9 महीने में कंप्लीट किए जाएंगे और इसकी ओवरऑल प्राइसिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। केवल 32 लाख इंडियन रुपीस में अगर सिमुलेशन और कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन कंप्लीट कर लिया जाता है तो ये चीज दिखाती है कि इंडियन इंडस्ट्री इस समय किस तरीके से आत्मनिर्भर बनती चली जा रही है और ये जो इंडस्ट्री में मैच्योरिटी आ रही है ये रियल सेंस में आत्मनिर्भरता है। देखिए, ज़ीउस न्यूमेरिक्स और न्यू स्पेस रिसर्च कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं और पास में इन कंपनीज की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग काम किए जा चुके हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीज पता होगी कि रशियन Su-30 ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भारत ने डिसाइड किया था कि Su-30 MKI के साथ में ब्रह्मोस को इंटीग्रेट किया जाएगा तो OEM की तरफ से सपोर्ट नहीं लिया गया था और इस इंटीग्रेशन प्रोसेस में ज़ीउस न्यूमेरिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उनके मैथ मॉडल्स इतने ज्यादा एक्यूरेट थे कि मॉडलिंग के बाद में जब एक्चुअली रिफाइनिंग की बारी आई थी तो बहुत ही कम चेंजेस करने पड़े थे और ये चीज दिखाती है कि कंपनी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं अगर आप बात करेंगे न्यू स्पेस रिसर्च की तो उनको तो किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है ही नहीं और अगर आप बात करें इंडिया के मैन मशीन टीमिंग रेवोल्यूशन की तो इसके फोरफ्रंट पर न्यू स्पेस रिसर्च हमेशा से रही है। इन दोनों चीजों को कंसिडर करते हुए अगर पैराशूट टेक्नोलॉजीज इनसे बेहतर कोड कर सकती है तो ये चीज दिखाती है कि किस तरीके से भारत में समय के साथ साथ इंडस्ट्री काफी ज्यादा मैच्योर हुई है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि होपफुली इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ही सिमिलर चीजों के ऊपर काम न कर रहे हो और यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रहा हो, क्योंकि ये चीज हम सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स पिछले कुछ समय से मैन मशीन टीमिंग के ऊपर काम कर रही है और अब इंडियन नेवी भी कुछ इसी तरीके का काम कर रही है। ऐसे में ये जरूरी है कि ये दोनों रिक्वायरमेंट अलग हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जरूरत है कि चीजों को कंसोलिडेट किया जाए, क्योंकि एफर्ट का डुप्लीकेशन समय और पैसे दोनों की बर्बादी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।